मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के भूगोल अध्याय 3 मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ मानव विकास के अर्थ और भारत में मानव विकास का कुछ महत्वपूर्ण सूचक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मानव विकास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मानव विकास का अर्थ होता है लोगों के विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना। यानी जो लोगों का विकल्प है उसको बढ़ा के जन कल्याण का स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आज से 2000 ईस्वी में तो हमारे पास हॉस्पिटल वगैरह बहुत कम मात्रा में था, स्कूल कॉलेजेस बहुत कम था। और अभी के जनरेशन में देखें 2024 से कंपेयर किया जाए तो अभी हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, आपका स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, मानव का विकास हुआ है। अब कैसे विकास हुआ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको मेजर कैसे किया जाता है ये भी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लास है तो बस मानव विकास का अर्थ के बारे में ही देख रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर अपने भाषा में बोला जाए, अपने भाषा में परिभाषा देने के लिए, तो मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं का जुटाना ही मानव विकास है। देखिए इसमें क्या है, हम अपने भाषा में अगर परिभाषा देंगे तो मानव विकास कब कहलाएगा, कब उसका विकास हुआ है, तो जब वह अपना खाना पीना जुटा पाएगा, अपना वस्त्र जुटा पाएगा, रहने के लिए आवास जुटा पाएगा और सुखदायक वस्तुओं को जुटा पाएगा। इसका मतलब क्या है, मानव का विकास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते थे बहुत से लोगों का घर में, अभी भी गांव में जाके देखिएगा तो कुछ लोग धीरे धीरे उन लोगों का विकास हुआ है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब अच्छे से, पहले उन लोगों का घर खपरा का था, फिर उसका घर अब ढलैया मकान बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, उनका विकास हुआ है। पहले वो लोग दाल भात खाते थे, ज़्यादा सब्जी नहीं खरीद पाते थे, अब वो लोग दाल भात सब्जी भी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मानव विकास हो रहा है। पहले वो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते थे, वो लोगों के पास पैसा का अभाव होता था, अब कुछ होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मानव का विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है कि विश्व में मानव, विश्व में अगर हम मानव के बारे में देखेंगे, जो विकास का सूचकांक है, तो सूचकांक का कोटि क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्वे है। नॉर्वे में मानव विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। कितना है, तो 0.963%। दूसरा नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना है, 0.955। और तीसरा नंबर पे आता है स्वीडन। स्वीडन में कितना है, तो 0.949। अब नेक्स्ट आते हैं हम भारत में मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण सूचक। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचक में हमारे पास 3 सूचक होता है। पहला आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, इसका मतलब पहले वो कैसा कपड़ा पहन रहा था, पहले वो कैसा भोजन कर रहा था, अब वो कैसा कपड़ा पहन रहा, अब वो कैसा भोजन कर रहा है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को देखते हैं और देखते हैं कि पहले से वो अच्छा ज़िंदगी जी रहा है कि नहीं। दूसरा है स्वस्थ जीवन के सूचक, पहले वहाँ पे पहले भारत देश में कितने हॉस्पिटल्स वगैरह था, अब कितने हॉस्पिटल्स हो गए। तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, पहले समाज में किस तरह का सोच विचारधारा था और अब कैसा सोच विचारधारा है, इसको हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक का कोटि क्रम जो है NHDR जो दिए हैं 2011 में ये रिपोर्ट, उसमें बताए हैं कि केरल में बहुत ज़्यादा मानव विकास हुआ है। कितना हुआ है, तो 0.790। दूसरा नंबर में हुआ है दिल्ली में कितना हुआ है, 0.750। और तीसरा नंबर में हुआ है हमारा हिमाचल प्रदेश में कितना हुआ है, 0.652। अब नेक्स्ट आता है कि मानव विकास हो तो रहा है लेकिन इसके पीछे कुछ विभिन्नता देखने को मिलता है। तो पहला विभिन्नता क्या देखने को मिलता है, शैक्षिक उपलब्धियाँ। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन ले लिए हैं और बहुत से लोग कुछ भी एजुकेशन नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये भी एक देखा जाता है, कोई तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, बहुत ज़्यादा उसका विकास हो गया है और किसी का कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास का स्तर में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रहन सहन बहुत ऊंचा हो गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रहन सहन अभी भी नीचा है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई BPL परिवार में आता है जिसके पास लाल कार्ड हरा कार्ड है, उनका रहन सहन देखिए, और जो इनकम टैक्स भरते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनका रहन सहन देखिए। ये दोनों में विभिन्नता देखने को मिलता है। जो BPL परिवार में है वो लोग क्या खाते हैं, राशन चावल खाते हैं। जिनका गवर्नमेंट जॉब है वो अच्छा क्वालिटी का चावल खाते हैं। तो ये भी विभिन्नता देखने को मिल रहा है, यानी इनका आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है और जो BPL वाला है उनका आर्थिक विकास अभी निम्न लेवल पे है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व राजनीतिक कारण। समाज कुछ जगह पे जाइएगा तो उनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, बहुत अच्छा सोच विचार आ गया है, और बहुत जगह आप देखिएगा कि उनका अच्छा विचार नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप
यहाँ केरल में हर कोई चाहता है कि मेरा लड़का हो या लड़की हो, सब कोई को पढ़ना चाहिए, लेकिन वही गांव में आप जाइएगा ना तो यही बोला जाएगा कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी करके दूसरा घर जाएगी, इसको खाना बनाना है, तो ये पढ़ लिख के क्या करेगी। तो इस तरह से हमारा जो सामाजिक सोच होता है वो भी देखने को मिलता है। अब केरल में इस तरह का सोच नहीं है, केरल में देखिए सब अच्छा सोच है, तो उसका विकास हो गया। तो ये भी विभिन्नता देखने को मिल रहा है, उसको दूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी देखिएगा कि कोई जगह पे बहुत ज़्यादा, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फीस वगैरह है, और कोई जगह बहुत कम है, तो ये भी एक कारण हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है योजनाबद्ध विकास प्रारूप। अब जैसे केरल है, केरल में बहुत अच्छा हॉस्पिटल वगैरह है, वो हर काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। वहीं अब झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड में प्लानिंग तो बनते ही नहीं है, आधा बनता है फिर वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये भी मानव विकास का विभिन्नता के कारण देखने को मिलता है। विभिन्नता के कारण हम लोगों को मानव विकास देखने को मिलता है। तो अगर आज के क्लास में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।